नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। यदि आप झारखंड राज्य में जेटेट परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं तो आपको यहां पर देखिए जेसीईआरटी जैक का किताब से आपको तैयारी करना होगा। बाहर का कहीं से कोई भी प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट से नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि जेसीईआरटी जैक की किताब से तैयारी करें तो आपको यहां पर सारा कुछ इस चैनल पर उपलब्ध है। यदि जेसीईआरटी जैक की किताब के सारे प्रश्न को देखना चाहते हैं तो आप यहां से अवश्य जुड़े। बाहर का प्रैक्टिस सेट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपको यहां पर जो जैक का किताब चल रहा है उससे ही सारी तैयारी आपको करवा रहे हैं, जिससे कि आपको यहां पर कम पढ़ करके कम प्रश्न बना करके अधिक से अधिक हूबहू प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, इसके पहले अभी जैक ने 2 आकलन परीक्षा लिए थे। आप देखिएगा कि जैक के किताब का हूबहू प्रश्न छपा हुआ था। ठीक है, तो आप सभी जरूर यहाँ पर जुड़िए और जैक जेसीईआरटी किताब से सारा प्रश्न पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको किताब का ही यहाँ पर बना बनाया हुआ सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ घर बैठे 500 रुपये में ही आप जेटेट परीक्षा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो 500 रुपये में आप अभी जुड़े और तैयारी के लिए लग जाएं। चलिए देखते हैं। कलमों के समूह में 15 कलम नीला लिखते हैं और शेष काले रंग के लिखते हैं। काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कहाँ आया हुआ था। ये यूके टेट उत्तराखंड टेट 2013 का प्रश्न है। 30%, 40%, 50% या 60%। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डीपली मेथड से एक और बनाते हैं। कुल कलमों का समूह कितना है? 25। और इस कलम में किस प्रकार का लिखता है? नीला और काला। ठीक है, तो नीला और काला मिला के कितना है? 25 है। नीला लिखने वाला का संख्या दिया हुआ है 15, काला लिखने वाला का संख्या ज्ञात करना है। बराबर मिलकर हो गया 25, इसलिए काला की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो 15 आपका दाहिने तरफ जाएगा, तो 25 के बाद तो देखिए काला बराबर 25 - 15 और काला का संख्या आ गया 10। निकाल लिए। अब देखिए तो काले रंग में लिखने वाले कलम का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? काला का संख्या बटे कुल संख्या इंटू 100। काला का संख्या कितना है बताइए? 10 है ना, आप अभी निकाले हैं। तो काला का संख्या 10 और टोटल 25 था और इंटू 100, 25 चौके 100, 10 चौके 40, 40% हो गया। ठीक है, अब आप ट्रिक से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइएगा। अब और बताइएगा कितना आप जल्दी बना सकते हैं। अब उस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, 10 व्यक्तियों के समूह में 6 स्त्रियां हैं, शेष पुरुष है। पुरुष का प्रतिशत तो क्या करना है? पुरुष का प्रतिशत जब ज्ञात करना है तो पुरुष का संख्या आपको होना चाहिए। तो कुल 10 व्यक्ति है जिसमें 6 स्त्री है, तो 10 में 6 स्त्री हो गए तो पुरुष कितने बच गए? 10 में से 6 घटाइए, 4 बच गए। तो पुरुष की संख्या बटे कुल, तो कुल कितना है? 10 और इंटू कितना हो जाएगा? 100। 10 दहियम कितना हो गया? 100 और 4 दहियम कितना हो गया? 40। 40%, यही आपका आंसर होगा। फटाफट हम लोग करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे जिससे कि हर प्रश्न हम टच कर सकें। नहीं तो ज़्यादा अगर उलझन में फंसिएगा तो प्रश्न आपके छूट सकते हैं जानते हुए भी। ठीक है, तो पुरुष का प्रतिशत देखिए यहाँ पे निकाल के आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, चलिए अब और भी देखिएगा। नेक्स्ट है 500 व्यक्तियों के समूह में 270 पुरुष हैं, शेष स्त्रियां हैं। स्त्रियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 500 है टोटल, 500 पुरुष और स्त्री मिला के, जिसमें 270 पुरुष हैं। तो स्त्री का संख्या निकाल लीजिए। तो 500 में से 270 घटाइएगा तो 0 हो गया। 10 में से 7 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 230 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 230 किसका आ गया? स्त्री की संख्या। तो स्त्री का प्रतिशत बताना है हमको। ठीक है, तो स्त्री की संख्या 230 बट्टे कुल संख्या। ठीक है, बट्टे क्या हो गया? कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 500 और इंटू कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 100 पचे कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। ठीक है, 100 पचे कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ पर आप काट लीजिएगा तो 230 में तो 5 के 20 हो जाएगा और 5 छक 30 हो जाएगा। 46% होगा। ठीक है, कितना होगा? 46%। 46% किस में है? सी में है, तो सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए आपको बना हुआ है, लेकिन आपको इतना समय लेना नहीं है। पेन कॉपी लेके बैठिए और छेछिए, जितना जल्दी जल्दी छेछिएगा। देखिए ये छेछा रहा है, 46% आ गया ना। चलिए अब और स्पीड में आप लोग बताइएगा। एक विद्यालय में कुल 150 विद्यार्थी हैं, 120 प्रतिदिन आते हैं, कितने प्रतिदिन नहीं आते हैं? ठीक है, तो 150 है, 120 आता है, तो कितना नहीं आता है बता दीजिए। तो 30 नहीं आता है, तो 30 नहीं आने वाला का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो 30 हो गया बट्टे टोटल कितना हो गया? 150 थे और इंटू कितना हो गया? 100। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो आपका हो जाएगा 30 बचे 150, 5 20 100, तो 20% हो रहा है।
देखिए आप हमने ऐसे सोल्व किया, आपको जैसे भी लगता है कि हम सोल्व कर सकते हैं बहुत जल्द, आप अपना स्पीड और एक्यूरेसी को बनाइएगा, ठीक है। 20% बी में है, बी इसका राइट आंसर होगा। बाकी नीचे देखिए इस तरह से बने हुए हैं। इतना आपको ये नोट्स के लिए दिया है, आपको जब भी एग्जाम आए तो इतना नोट्स यूज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना फास्ट हो सके बनाइए और भागिए, ठीक है। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। एक ब्लाडर में कुल 10 लीटर पानी था, छेद होने के कारण 7 लीटर पानी निकल गया, तो बचा हुआ पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10 लीटर था, उसमें से 7 लीटर बह गया, तो बचा कितना बताइए, 3 लीटर, तो बचा हुआ 3। और टोटल पानी कितना था, नीचे रहता है 10 और इंटू कितना होगा 100, 10 दहियम 100 और 3 दहियम 30, 30% इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर कितना होगा 30%, ठीक है। चलिए 40 बोतल में अगला प्रश्न है, ये टाइप 2 का ही प्रश्न चल रहा है और ये पार्ट 1 है, ठीक है। नेक्स्ट डे आपको पार्ट 2 मिलेगा और धीरे धीरे आपको जितना चाहे 1 to 5, 6 to 8 सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित विज्ञान, जो भी शिक्षक हो, सब चीज़ का आपको JCERT ने जो सिलेबस लॉन्च किया है वो आपको हम टेक्स्ट बुक से बना के दे रहे हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ के ही जाइएगा। एग्जाम का अगर 2 दिन 4 दिन 10 दिन भी बचा हुआ है तो नोट्स आपके लिए सफिशिएंट रामबान होगा। यहाँ से बिना देखे आप नहीं जाइए, नहीं तो 10-20 नंबर का आपको अंतर एग्जाम में पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसीलिए JCERT का नोट्स जिनके पास है, ठीक है, नहीं है यहाँ से लेके जाइए, नहीं है किताब का PDF भी आपको अगर चैप्टर का चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, सिर्फ आपको पेमेंट करने की आवश्यकता है, ठीक है। 40 बोतल में 30 बोतल पानी से भरा है, खाली बोतल का प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। चलिए खाली बोतल का प्रतिशत, टोटल कितना है, 40 गो बोतल है, 30 गो बोतल पानी से भरा है, खाली बोतल का। तो खाली बोतल जब निकालना है तो खाली बोतल का संख्या निकालिएगा तब ना। तो खाली बोतल का संख्या 40 में से 30 यानी 10, और टोटल बोतल नीचे होता है 40 और इंटू कितना हो गया 100, 10 चौके 40 और 4 25 से 100, 25%, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 25% होगा। 25% ए में है, MP टेट में पूछ दिया है 2013 में। रमेश, सुरेश और महेश किसी कार्य को 10 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30/11 दिन, 60/11 दिन, 40/11 दिन या कोई नहीं, ठीक है। तो रमेश, सुरेश और महेश किसी काम को 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे प्रश्न अलग अलग नहीं है। रमेश है, जो शुरू बार रमेश है, फिर सुरेश है, फिर महेश है। और यहाँ पर डिजिट में देखिएगा तो पहले 10 दिन है, 20 दिन है और 30 दिन। इसका मतलब रमेश 10 दिन में समाप्त कर रहा है, सुरेश 20 दिन में समाप्त कर रहा है और महेश 30 दिन में समाप्त कर रहा है। क्लियर? तो 30 दिन में समाप्त कर रहा है, यहाँ पे दे दिया। यानी ये 10 दिन क्या चीज़ है बताइए, एक्स है, ये 20 क्या है, वाई है, और ये 30 क्या चीज़ है, जेड है। शॉर्ट मेथड के लिए एक्स वाई जेड का आपको पता चल गया, ठीक है। तो आपको होता क्या है, यहाँ पे कार्य पूरा करने में लगा समय, तो देखिए यहाँ पे संक्षिप्त विधि कितने दिन में काम समाप्त करेगा, तो एक्स वाई जेड सबसे पहले लिख लीजिए। एक्स वाई जेड सबसे पहले लिखना है। एक्स वाई जेड हो गया। फार्मूला क्या होता है, एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फार्मूला होता है एक्स इंटू वाई इंटू जेड बट्टा क्या होता है, तो देखिए ऐसे चलेंगे, पहले लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस दीजिएगा, फिर वाई से जेड, वाई जेड, और फिर लिखेंगे तो जेड से एक्स, फर्स्ट और लास्ट, प्लस जेड एक्स। यही हो गया ना। अब देखिएगा तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो गया, तो एक्स कितना हो गया 10, वाई कितना हो गया 20 और जेड कितना हो गया 30, ठीक है। कितना हो गया 30 हो गया आपका, एक्स वाई इंटू जेड 30 हो गया। अब नीचे कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई मैंने 10 × 20 हो गया, 10 × 20, वाई जेड मतलब 20 × 30, और फिर लास्ट चलेंगे 30 × 10 जेड एक्स प्लस 30 × 10। देखिए यहाँ पे किया हुआ है सब चीज़। यहाँ पे आपको नोट्स PDF हम इसी तरह बना के दे देते हैं कि आपको किसी तरह का हल करने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब कुछ किया हुआ है। अब यहाँ पे हो गया 20 दही हम 200, 30 × 20 करेंगे तो 600 और 30 × 10 करेंगे तो 300, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे हम, यदि 10 × 20 × 30, ठीक है, यही है ना। अब बट्टा में कितना आ गया, तो 2 6 8 और 3 11, 1100 आ गया, यही आ गया 1100 ना। 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 30 × 2, 30 × 2 यानी क्या बचा 60, और बट्टा यहाँ क्या बच गया 11,
यानी 60/11 दिन लगेगा जब तीनों मिलकर कार्य को करेंगे। ठीक है, तो 60/11 दिन इसका राइट आंसर होगा। और 60/11 किस में आया हुआ था, तो यहाँ पर देखिए 60/11 आपका ऑप्शन बी में है। अब इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म मेथड से भी देखेंगे कि क्या कुछ बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, आप लोग इसमें पूरा अच्छा से बनाइएगा। रमेश कितने दिन में कार्य कर रहा था, 10 दिन में कार्य पूरा करता है। तो रमेश का 1 दिन का कार्य निकालिए तो कितना होगा, 1/10 भाग। सुरेश 20 दिन में कार्य पूरा करता है, तो सुरेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/20 भाग। महेश 30 दिन में कार्य पूरा करता है, तो महेश का 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/30 भाग। यही होगा ना। अब देखिए रमेश सुरेश प्लस महेश बराबर कितना हो जाएगा, 1/10, 1/20 और 1/30। यही हो जाएगा ना। रमेश का 1 दिन का कार्य 1/10 है, सुरेश का 1 दिन का कार्य 1/20 है, महेश का 1 दिन का कार्य 1/30 है। ठीक है, अभी 1 दिन का कार्य निकल रहा है। अब इसको 10, 20, 30 का एलसीएम लीजिएगा तो आप ले लीजिए 60 आएगा। ठीक है, 10 छक 60 हो गया, 1 छवे 6 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 1 तीने 3 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया, 1 दुए 2 हो गया। ठीक है, 6 3 9 और 2 11, 11/60 दिन। यानी तीनों का 1 दिन का कार्य है 11/60। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर दिए होंगे, तो 60 ऊपर और 11 नीचे, यानी 60/11 दिन में यह कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस कार्य को करने में जो समय लगाएंगे वो 60/11 दिन लगाएंगे। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। जिसको भी क्लियर नहीं हो रहा है, एक और प्रश्न देखते हैं, इसके बाद तो आपको यहाँ पे हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। राम रहीम और करीम किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शॉर्ट से भी बताइए और लॉन्ग से भी बताइए कि क्या उतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए राम शुरू बार है, तो राम का कितने दिन में कार्य करा, 10 दिन में। रहीम दूसरा बार है तो रहीम 15 दिन में, और करीम तीसरा बार है तो करीम 30 दिन में। हो गया ना, 10, 15 और 30। यानी एक्स का मान कितना हो गया, 10, वाई का मान कितना हो गया, 15, और जेड का मान कितना हो गया, 30। ठीक है, तो एक्स का मान 10, वाई का मान 15 और जेड का मान 30 निकाल लिए हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक से बना हुआ है। एक्स का मान 10, वाई का मान 15 और जेड का मान 30। राम रहीम और करीम तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखेंगे सूत्र से। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो एक्स का मान कितना है, 10, देखिए वाई है, वाई का मान कितना है, 15, देखिए जेड है, जेड का मान कितना है, 30। और नीचे हो गया एक्स वाई 10 गुने 15, वाई जेड 15 गुने 30 और जेड एक्स 30 गुने 10 हो गया। 10 गुने 15 गुने 30 हो गया। ठीक है, 10 गुने, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 10 गुने 15 गुने 30 बट्टा कितना हो गया आपको, तो यहाँ पर देखिएगा 10 गुने 15 तो 150, 15 गुने 30 तो 450, 30 गुने 10 तो 300। ठीक है, तो 150 और यहाँ पर 350। ठीक है, तो ये आपका हो गया 30 पचे 15 450, तो ये आपका कितना हो गया 600, और आपका 300 कितना हो गया 900। ठीक है, 600 और 300 900, 900 यहाँ पे लिख लिया हम। ठीक, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 से कितना बार में कटेगा, 3 तिहाई 9, और 3 से 15 कितना बार में कटेगा, 5 बार में। यानी 5 दिन में कार्य तीनों मिलकर पूरा करेंगे। जब तीनों मिल जाएंगे तो वह कार्य कितना दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। राइट आंसर इसका 5 दिन है। 5 दिन आपका कौन सा ऑप्शन में था, आप यहाँ पे देख लेंगे। तो 5 दिन आपका देखिए ऑप्शन ए में है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट मेथड से था। चलिए लॉन्ग मेथड में हम लोग सबसे पहले कैसे करते हैं, तो ए बट्टा कर देते हैं जो भी रहता है, 1/10, 1/15, 1/30। 1 दिन का पहले कार्य निकाल लेते हैं। 10, 15, 30 का एलसीएम लिए तो 30 हो गया। 10 तिया कितना हो गया, 30, 15 दूनी कितना हो गया, 30, और 30 से कम 30 हो गया। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 6/30, 6 कम 6, 6 पचे 30, 1/5 दिन। तो तीनों मिलकर कार्य करने में कितना समय लगाएंगे, 1/5 दिन है, यानी हो जाएगा तीनों मिलकर जब कार्य करेंगे तो 5 दिन, 5 ऊपर 1 नीचे, 5/1 यानी 5 ही कहेंगे, तो 5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी सी का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। ठीक है, तो ए बी सी का संख्यात्मक गुणांक कितना हो गया, संख्या 5 है, इसलिए इसका राइट आंसर 5 होगा।
तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 5/4 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक लिखिए। 2/4, 3/4, 5/4, 9/4, ठीक है। तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक 5/4 होगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2.2/3 मीटर लंबा है, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। एक वर्ग में क्या होती है बताइए, तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। लंबाई जितना होता है उतना ही चौड़ाई भी होता है, ठीक। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बोल रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितना दिया हुआ है, 2.2/3 मीटर है, ठीक है, 2.2/3 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 2.2/3 और इसका क्या करेंगे, मीटर है, मीटर स्क्वायर कर दिए, ये क्षेत्रफल निकल रहा है हमको। अब क्या करेंगे, इसको पूर्णांक में भिन्न बदलेंगे, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 हो गया, कितना हो गया 8/3, और मीटर है तो मीटर 8/3 मीटर, और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यह स्क्वायर किसके लिए है, तो यह स्क्वायर इसके 8 के लिए भी है, 3 के लिए भी है और m के लिए भी है, तीनों के लिए है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर 8 गुने 8 यानी 8 8 64 होगा, ठीक है, तो 64 हो गया। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बताइए, 3 गुने 3, 3 तिहाई 9 होगा, 64/9। और m का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, या हिंदी में इसी को लिखा हुआ क्या मिलेगा, वर्ग मीटर। हिंदी में अगर रहेगा तो क्या मिलेगा, मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर हम लोग लिखते हैं। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 64/9 वर्ग मीटर हिंदी में, यानी तो 64/9 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 64/9 मीटर स्क्वायर किस में है, सी में है, तो सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, 21/1/3 का मान है, 21/1/3 का मान कितना है बताइएगा आप सभी को, ठीक है। 63 होगा, 64 होगा, 65 होगा या 66 होगा, ठीक। क्या करेंगे हम इसके लिए, देखिए तो 21 है, 21 लिख दिए, 21 को हम 21/1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। भागा है, भागा का चिन्ह दे दिए, ठीक है, और 1/3 है, यही है, ठीक है, 1/3 है। क्या करेंगे, तो ये भिन्न का भाग हो गया मेरा, क्या हो गया, भिन्न का भाग। इसको क्या करते हैं, तो जो बाएं साइड रहता है उसको कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। तो 21/1 लिख लेंगे, और भागा का चिन्ह अब किस में चेंज होगा, गुना में होगा। जब गुना में होगा तो जो दाहिने तरफ का अंक है वो पलट जाता है, यानी व्युत्क्रम हो जाता है, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 3/1, ठीक। अब नीचे तो 1 गुने 1 तो कितना हो जाएगा 1, और ऊपर बच गया 21 गुने 3, तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63 है, 63/1 को हम लिख सकते हैं 63, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 63, ठीक है। 63 किस में है, तो 63 आपका ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी नीचे आपको बनाया हुआ है, सभी को देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, पेन कॉपी लेके बैठिए, जिससे कि आपका मैथ का प्रैक्टिस अच्छा हो सके। बहुत कम टॉपिक आपको पढ़ना है और मैथ का स्कोरिंग बहुत हाई होता है। देखिए 30 नंबर का आपका गणित रहेगा, जिसमें यदि आप स्कोरिंग 28 कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, समझिए कि आपका जेटेड कंप्लीट हो गया। और मैथ बहुत ही आसान आएगा, आपको सिर्फ स्पीड और एक्यूरेसी बनाए रखना है, और जिस तरह से आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं आप उस तरह का हल करके ही जाइएगा, ठीक है, तो आपका निकल जाएगा। अगला है 24/3/13 का मान है, 24/3/13 का मान क्या है आपको बतलाना है, ठीक है। तो 24 है, देखिए 24 हल करते हैं, 24 को 24/1 लिख दिए, भागा है, भागा कर दिए, और 3/13 कर दे, ठीक। इसका मान क्या होगा, तो 24/1 हो जाएगा, भागा आप किस में चेंज होगा, गुना में, अंक पलट जाएगा, यानी 13 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है, 3 नीचे आ जाएगा। अब हम काटेंगे तो ऊपर नीचे कटने वाला है, देखिए 3 से, ये 3 8 24, ठीक है। नीचे 1 गुने 1 तो 1 हो गया, और 8 तरीके की 13 कितना हो जाएगा 74 से, ठीक है, 104 हो गया, ठीक है। देखिए आपको इसीलिए हम बोले कि कम से कम 20 तक का पहाड़ा तो एकदम याद रखिए, जो नहीं भी याद किए है अब याद कर लीजिए, आपसे स्पीड बढ़ाने के लिए, ठीक है। नहीं तो गुना करने में समय आपका जाएगा और गलत भी हो सकता है, इसलिए याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका 104 हो रहा है, 104 किस में, सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 3/3.1/3 का मान कितना है, 8/10 होगा, 9/10 होगा, 10/7 होगा, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए 3 है, 3 को 3/1 लिख दिए, भागा है, भागा दे दिए, 3.1/3 कर लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, तो 3/1 भागा, इसको भिन्न में बदलेंगे, तो 3 तिहाई 9,
नीचे से गुना करते हैं, 3 3 9 और ऊपर जो अंक रहता है उसको जोड़ते हैं, तो 3 3 9 और 1 10, 10/3 इसको हम लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। ठीक है, 10/3 लिख सकते हैं, यही है। तो अब देखिएगा, अब 3 का यहाँ पर क्या रह जाएगा, 3/1 रह जाएगा, और भागा का चिन्ह किस में जाएगा, गुना में जाएगा, और 3 ऊपर हो जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर 10 नीचे, ऊपर नीचे कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुना कर लेंगे हम, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और 10 से कम कितना हो जाएगा 10, यानी 9/10 इसका राइट आंसर होगा। 9/10 आपका किस में ऑप्शन दिया गया है, 9/10 आपका बी में ऑप्शन दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हुआ। ठीक है, बाकी नीचे सॉल्यूशन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 6/14 भागे 21, 6/14 भागे 21 का मान कितना होगा, 1/48, 1/49, 2/35 या कोई नहीं। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग बना करके कि आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए, बहुत सारे मैथ सेशन के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन मैथ सेशन बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आपका क्लास शाम को 7 बजे ये चल रहा है। 1 से 5 के लिए आपका बहुत सारा चैप्टर समाप्ति की ओर है। आपका यहाँ पर ईवीएस का नोट्स आपको जो दिया गया है 30 नंबर का ईवीएस होगा, वो कंप्लीट है। आपको 5 टॉपिक, पाँचों टॉपिक का पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो तैयार है। इसका क्वेश्चन बैंक भी आपको तैयार कर दिया गया है, तो आप यहाँ से ईवीएस 150 रुपये में लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिनको भी है ईवीएस का नोट्स यहाँ से लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आपका उसके बाद हिंदी सेशन भी कंप्लीट कर दिया गया है, हिंदी सेशन भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये हिंदी का आपका जो है कि पूरे सिलेबस को कवर अप किया गया है और उसका क्वेश्चन बैंक भी कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, हिंदी कंप्लीट है आपके। वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 144, 154, 134 या 194 वर्ग सेंटीमीटर होगा, क्या होगा आपको बतलाना है। ठीक है, चलिए, एक वृत्त है मान लीजिए जिसकी त्रिज्या, तो त्रिज्या ये हो गया 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए जरूर आप सभी को। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है याद रख लेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ पाई का मान 22/7 हम लेंगे, तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो आर देखिए मेरा 7 दिया है, तो ये 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, 7 का स्क्वायर हो गया तो 22/7 गुने 7 का स्क्वायर, इन दो बार लिखेंगे, 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में है, बी में है, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो बी इसका राइट आंसर हुआ। बाकी यहाँ पर देखिए, वहाँ जो हम सोल्यूशन कर रहे थे, ये सोल्यूशन आपको यहाँ भी किया हुआ है, जो भी पीडीएफ लेते हैं। देखिए, आपके लिए वीडियो से पढ़ना उतना आसान नहीं होगा मैथ सेशन के लिए, कि आपको अगर उतारना हो तब, अगर केवल आपको पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप पीडीएफ लेकर के अपने घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ही चीप रेट में। केवल मैथ के लिए आपको यहाँ पर 150 रुपये लगेंगे। ठीक है, और पूरे सेशन के लिए आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 500 रुपये में तैयारी हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप जल्द से जल्द जुड़ेंगे और जल्द से जल्द यहाँ से नोट्स पीडीएफ परचेज करके एक बार जुड़ बना करके ही जाइएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, राजस्थान टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा सभी कोई। देखिए, जब भी आपका लाइव सेशन चल रहा हो तो आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप पेन और कॉपी लेके बैठिए और बना के हल करके हमें बताइए। ठीक है, आपके कमेंट का हम इंतजार करते रहते हैं, आप सभी अवश्य कमेंट में भाग लीजिएगा। एक वृत्त का व्यास 22 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी बताइए। एक वृत्त है, उसका व्यास मैंने केंद्र से गुजरा है 22 सेंटीमीटर है, उसका त्रिज्या क्या होगा, यानी आधा वाला भाग क्या होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमने आपको बोला था, एक याद रखिएगा, 50 नहीं रखिएगा। डी बराबर फॉर्मूला आपको बताया गया है 2r। ठीक है, वृत्त का व्यास 22 दिया है, तो 22 बराबर हो गया 2r। देखिए, सामने सामने कटता है, याद रखिएगा, ऊपर ऊपर में बराबर में है तो कहीं भी कटेगा तो 2 से ही 11 बार में कटेगा। इधर बच गया r, इधर आ गया 11, यानी r बराबर हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। राइट 11 आंसर होगा। 11 किस में है, ए में है, ए आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे बाकी आपका सॉल्यूशन किया हुआ है, जिनको नहीं समझ में आ पा रहा है या पीडीएफ ले लीजिए और सॉल्यूशन सब कुछ करके आपको हम दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए। संपर्क नंबर आपको दिया हुआ है, जल्दी से संपर्क करके जुड़िए। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, आपके साथ धोखा हो सकता है यदि आप अभी से जुड़ के तैयारी नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वही रोना रहेगा कि मेरा 2 नंबर तो मेरा 4 नंबर। ठीक है, आप यहाँ से कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, आपका 10 नंबर 15 नंबर का स्कोरिंग आगे जरूर जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको ऑथेंटिक चीज़ जैसे आरटी किताब का यहाँ पे आपको हम डेली यहाँ पर डे आपको नोट्स बना के पीडीएफ और उसका वीडियो क्लासेस करवा रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे सुपर हिट होने वाला है। इसके पहले भी हुआ है। ठीक है,
एक वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सूत्र एक ही आपको बताए हम, D बराबर 2R। तो D बराबर 2R, तो 2 इंटू आर, त्रिज्या दिया है मतलब R दिया है, 28 दिया है। 28 दूनी कितना होगा बताइए, 56, तो 56 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। 56 किस में दिया हुआ है, ए में, तो ए ही इसका आंसर होगा। हरियाणा टेट 2017 में देखिए पूछा गया था। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। देखिए आपको ज्यामिति से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, इसका हर पार्ट को आपको बना लेना है। ठीक है, क्योंकि हमने हर क्लास 5 से भी आपको इंक्लूड कर दिया, क्लास 6 से भी इंक्लूड कर दिया। अब नेक्स्ट जो पार्ट आने वाला है वो क्लास 7 से इंक्लूड होगा या और 8 से होगा। तो चारों पार्ट आप बना लेते हैं तो आपका 1 से 5 या 6 से 8 में कहीं भी ज्यामिति में से इस तरह का प्रश्न होगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, एकदम 100% आप वादा कीजिए। ठीक है, चलिए एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताइए। ठीक है, तो वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने का माप बताना है आपको। 22 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर या 84 सेंटीमीटर। पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वृत्त के चारों ओर एक परिक्रमा करने को हम क्या कहते हैं बताइए, उसको वृत्त की परिधि कहते हैं, उसी को वृत्त का परिमाप कहते हैं। तो वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों का सूत्र 2πr ही होता है। एक बार देखिए एग्जाम में परिमाप पूछ दिया था, सभी का कंफ्यूजन हो गया था, इसलिए परिधि परिमाप एक ही चीज़ है, याद रखिएगा। 2πr पर इसको बनाइएगा आप सभी को। ठीक है, तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा बताइए, 2πr हो जाएगा। 2 गुने पाई 22/7 और r आपका कितना दिया हुआ देखिए 14 है। 7 दूनी 14 हो गया, अब कितना हो गया 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 88 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। 88 सेंटीमीटर किस में, सी में है, यही राइट आंसर होगा। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पूछ दे तो भी 2πr, वृत्त का परिमाप पूछ दे तो भी 2πr, और एक परिक्रमा करने में पूछ दे तो भी 2πr। कन्फ्यूजन कहीं कहीं पैदा कर रहा है प्रश्न, इसलिए सभी चीज़ को बारीकी से आप लोग समझ के जाइएगा। बाकी नीचे आपको सारा चीज़ सॉल्यूशन किया हुआ है, आप सभी देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, y का मान आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइएगा। आप सभी पेन कॉपी लेकर बैठे होंगे, बहुत यहाँ पे कमेंट आता है आप सभी का, सभी कोई सही बना रहे हैं, अच्छा बात है, इसलिए बनाते चलिए, करते चलिए, और हो सके तो आप सुपर चैट भी यहाँ पर देते चलिएगा। ठीक है, देखिए आप सभी जब क्लास करते हैं तो आपका जहाँ चैट लिखा हुआ रहता है उसके साइड में देखिएगा $साइन भी होता है, जो सुपर चैट होता है। आप प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर सुपर चैट की भी राशि प्रदान कर सकते हैं। 10, 5, 2, 4, 10 रुपये, जो भी आपको करना रहता है सुपर चैट के माध्यम से आप दे सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सुपर चैट भी करते चलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, y 80 डिग्री, तो कैसे होगा बताइए, बताइए कैसे होगा। तो ये एक सीधी रेखा है, मतलब रैखिक कोण बना रहा है, क्योंकि इसी पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो रैखिक कोण बना रहा था, कितने भाग बट गया, 2 भाग में, यानी इधर का कोण और इधर का कोण, ये दोनों को मिलाएंगे तो 180 के अंदर होगा। ठीक है, तो देखिए 180 के अंदर हुआ तो एक कोण मेरा y हो गया, तो y, और दूसरा का कोण 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री, और इनका योगफल कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब y बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 180 जो पहले से वही रहेगा, और ये 80 डिग्री जो है बाएं से दाहिने जा रहा है, इसलिए 180 में से 80 घट जाएगा, तो 180 में से 80 जाएगा तो क्या बचेगा, 100 डिग्री। क्या बचेगा, 100 डिग्री। 100 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 100 डिग्री किस में है, सी में है, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे देखिए आकृति दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, x का मान बताना है। ठीक है, किसका मान बताना है, x का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री या कोई नहीं, यही दिया हुआ है ना। क्या होगा इसका आंसर, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, जब हम हल करते हैं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है। क्या बन रहा है आपके लिए, ये रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म मतलब एक सीधी रेखा पर जो भी कोण बने, चाहे वो कितना भी पार्ट में बटा हो, वो रैखिक युग्म है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे दे देगा तो ये रैखिक युग्म नहीं है, लेकिन एक सीधा रेखा दे के कहीं भी काट रहा होगा इसे, तो ये रैखिक युग्म बनता है उभयनिष्ठ के लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा रैखिक युग्म में, तो इसमें एक कोण तो पहले बन रहा है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री प्लस दूसरा का बार खाली है x, तो x लेंगे, प्लस तीसरा का बार 35 है तो 35, और सभी का ही मिला करके कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, 65 और 35 कितना हो जाएगा बताइएगा, 60, 30, 90 और 10, 100, तो 100 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, 180 डिग्री होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर देखिए 180 डिग्री पहले से लिखा हुआ तो रो रहेगा, और माइनस में जाएंगे और ये 100 इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 माइनस 100 डिग्री हो जाएगा, तो वो आपका कितना होगा, 180 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 80 डिग्री होगा। 80 डिग्री किस में है, बी में है। ठीक है,
आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे एक रैखिक युग्म जो सीधी रेखा बनती है जिस पर 180 डिग्री सरल रेखा बनता है, उस पर 10 को भी लाइन खींच दिया जाए तो उसके सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री ही होता है। उसके आधार पर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे बनाया हुआ अभी आपको है रैखिक युग्म का सारा चीज़ देखिए क्लियर किया हुआ है। आप सभी यहाँ से PDF ले लीजिएगा, उसको बनाया हुआ आपको मैथ सेशन का सारा चीज़ मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स और बाकी जैसे CRT किताब। बहुत ही देखिए इसमें सुनहला अवसर है आपके लिए। आप सभी जुड़ करके यहाँ से आप तैयारी करके जो जाइएगा ना, तो आपका JTET का स्कोर ऑलरेडी बढ़ने वाला है। तो आप सभी सही चीज़ को पढ़ने के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़िए। जेड का मान बतावें, यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है कि जेड का मान क्या होगा। ठीक है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री और जेड 60 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा या 50 डिग्री होगा, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये एक रैखिक युग्म बना रहे क्योंकि सीधी रेखा है, इस पर 180 का कोण बनता है। ये रैखिक युग्म हुआ, तो एक रैखिक युग्म में चाहे जितना भी बटा हुआ सबके कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये भी हम लोग क्लियर है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए अलग अलग पार्ट बताया हुआ है। तो ये 30 डिग्री है, फिर प्लस आगे बढ़ेंगे 40 डिग्री है, 40 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे 50 डिग्री है, 50 डिग्री, फिर आगे बढ़ेंगे जेड है। अब एक पर सब बन गया, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, और इतना का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, तो अब देखिए 30 और 40 70 और 50 120। ठीक है, 120 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। अब जेड बराबर क्या होगा बताइए, तो 180 में यहाँ पे इधर 120 लाएंगे तो 180 में से 120 घटा देंगे। ठीक है, तो 180 में से 120 जब घटेगा तो बताइए कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो राइट आंसर इसका 60 ही होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे एक फिगर इस तरह का आपको अभी मिल रहा है। आपको ध्यान देना है कि रैखिक युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिसमें सीधी रेखा नहीं होगी एकदम, वो रैखिक युग्म नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये फिगर है, इसमें किसका मान बताना है, एक्स का मान आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो आपको कैसा फिगर लग रहा है, तो ये फिगर देखिए पूरा राउंडिंग है, मतलब एक संपूर्ण कोण है। क्या है, एक संपूर्ण कोण है, और संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। संपूर्ण कोण का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसमें कहीं रैखिक नहीं बन रहा है, तो सबको जोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर एक पहला आएगा 95 डिग्री, पहला क्या आएगा 95 डिग्री, फिर ये 95 डिग्री, फिर ये क्या आएगा 75 डिग्री, 75 डिग्री, फिर यह क्या आएगा 50 डिग्री, और फिर आ जाएगा एक्स। ठीक है, 95 75 50। ठीक है, इसको कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ये एक्स का मान क्या है आपको बताना। देखिए यहाँ पे जोड़ा हुआ है, इसको हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। 95 75 और 50 प्लस एक्स, तो इसका मान होगा 220 डिग्री। ठीक है, 220 डिग्री हो जाएगा, और 220 डिग्री जब होगा तो इसके लिए क्या होगा, प्लस एक्स बराबर 360 डिग्री, और 360 डिग्री में से 220 घटा देंगे तो कितना आएगा, 140 डिग्री। तो राइट आंसर इसका 140 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस तरह का प्रश्न है 3x 6x, तो x का मान क्या होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री या 40 डिग्री। ये यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 3x ना एक रैखिक युग्म है, रैखिक ऊपर कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो दुइये कोण एगो 3x और एगो 6x बना है, तो कोनों का योगफल 180 डिग्री। तो 3x प्लस 6x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। 3x और 6x जोड़ेंगे तो 3 6 9, और x को रूप का है तो 9x, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर 9 से ये 180 कट जाएगा कितना बार, 20 बार में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। राइट आंसर 20 डिग्री होगा। 20 डिग्री किस में है, तो बी में है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। MP टेट कब का आया हुआ है, 2014 का आया हुआ है। x का मान ज्ञात करना है आप सभी को। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये क्या बना रहा है बताइए, ये एक रैखिक युग्म बना रहा है। रैखिक युग्म एक सीधी रेखा पर एक रैखिक युग्म बनता है, मतलब 180 डिग्री का टोटल होता है। ठीक है, तो एक रैखिक युग्म बना रहा है। अब देखिए जब रैखिक युग्म बना रहा है तो इस सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 180 होगा। तो x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब x और 2x 3x और 3x कितना हो गया, 6x, 6x बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा, तो अब देखिए x बराबर कितना होगा, तो 6 से ये कटेगा 18, 6 18 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी 30 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा आपका x का मान। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है,
राइट आंसर ये हो जाएगा।